अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, 15 अगस्त के पहले एनआईए ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और आईएसआईएस के एक आतंकी को दिल्ली से धर दबोचा। दिल्ली में रहकर ये खूंखार आतंकी संगठन आईएस के लिए फंड जुटाने का काम करता था। इसका नाम मोहसिन था और गिरफ्तार हुए मोहसिन खान को लेकर के हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। लेकिन इसके सपोर्ट में अमानतुल्लाह खान, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कूद पड़े हैं। जांच में सामने आया है कि मोहसिन खान के घर पर ट्यूशन देने के बहाने अब बच्चों को बुलाता था और उनको फिर आईएसआईएस की वीडियो दिखाता था। उसकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान उसे समर्थन दे रहे हैं। आप समझिए कि ये कौन सी पार्टी है। वैसे अरविंद केजरीवाल 14 अगस्त को, जो कि बंटवारे का दिन है, हम उसे नहीं मनाते हैं। वो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, हमारे लिए नहीं है। हम 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में डिक्लेयर हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल 14 तारीख को तिरंगा फहरा रहे हैं, हर हाथ में तिरंगा, वो भी 6 बजे शाम को लोगों को दे रहे हैं। अब क्या है इसके पीछे की उनकी राजनीति और क्या है मजबूरी, ये तो समझ के परे है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये काम 15 अगस्त को भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो 14 अगस्त को कर रहे हैं। किसे खुश करना चाह रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं? आखिर वो किस देश के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के नियमों को और उसके संविधान को, उसके त्योहारों को मानते हैं? ये अरविंद केजरीवाल को ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए। अमानतुल्लाह खान की अगर बात करें तो अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्विटर पर मोहसिन खान की रिहाई की मांग की है। खान का कहना है कि मोहसिन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हकीकत में भाजपा और आरएसएस मुस्लिमों को आईएसआईएस का नाम देकर बदनाम कर रही है। अमानतुल्लाह खान ने मोहसिन के अरेस्ट होने के बाद ट्वीट किया है कि एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत है और असंवैधानिक है। आखिर क्यों उसको संरक्षण दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान? ये भी जांच का विषय होना चाहिए और इस पे तहकीकात होनी ही चाहिए। भारत और भाजपा और आरएसएस वाले ने आईएसआईएस का नाम देकर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है, ऐसा अमानतुल्लाह खान का कहना है। आगे वो कहते हैं कि मोहसिन बेकसूर है, उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। मोहसिन को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के अब राजनीति जो है बेहद तेज हो गई है। अमानतुल्लाह खान के ऐसे ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी के कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है और क्या कहा है कि उन्हें याद दिलाया है कि पहले तो ये पार्टी ताहिर हुसैन को समर्थन दे रही थी और अब मोहसिन खान को उन्होंने बोला है कि आप कल तक ताहिर हुसैन को बेकसूर बता रही थी, आज आईएसआईएस के आतंकवादी को बेकसूर बता रही है क्या? और दिल्ली में बम ब्लास्ट करने, दिल्ली में लोगों को मारने के लिए आए आतंकवादियों को केजरीवाल का गैंग क्यों बचा रहा है? अमानतुल्लाह खान केजरीवाल के इशारे पे ये सब क्यों बोल रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा कपिल शर्मा का कहना है। क्या बोल रहे हैं बता दें कि अमानतुल्लाह खान और कुछ अन्य लोग सोशल मीडिया पर मोहसिन को निर्दोष बताते हुए उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर कहा जाए तो मोहसिन के संबंध एनआईए ने जांच में जो उसके सामने तथ्य आ रहे हैं वो आईएसआईएस के साथ थे। 6 महीने से इस मोहसिन पर नज़र रखी जा रही थी, इसकी रेकी की जा रही थी। इसका खुलासा उसके साथियों ने ही किया है। ये भी पता है सबको है कि आईएसआईएस के 35 कमांडर के साथ वो संपर्क में था और ट्यूशन पढ़ने के बहाने बच्चों को बुलाता था और उन्हें आईएसआईएस का पाठ पढ़ाता था। एनआईए की जांच में ये भी सामने आया है कि मोहसिन वीडियोस दिखाकर छात्रों को प्रभावित करता था और वह पास बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए बुलाता था, उन्हें फ्री में ट्यूशन के लालच से बुलाता था और फिर उन्हें वीडियोस दिखाकर उनके मन को, उनके दिमाग पे इस तरह की क्रूर गतिविधियां जो हैं वो भरने की कोशिश करता था। उन्हें आईएसआईएस के लिए तैयार करा था, उसमें भर्ती होने के लिए। एनआईए की जानकारी जो है उसमें
जो भी चीज़ें आई हैं उसमें वो उसके तथ्यों के बिना पर उसे गिरफ्तार किया गया है। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से वो सीरिया फंड भेजता था। जामिया के मैकेनिकल इंजीनियर का वो पहले वर्ष का छात्र था। मोहसिन बाटला हाउस स्थित जापानी गली में फ्लैट लेकर रह रहा था। उसका काम आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने का था। इसके अलावा वह छात्रों के भीतर आईएसआईएस की विचारधारा को भरने की कोशिश कर रहा था, उसका प्रचार प्रसार कर रहा था। जांच एजेंसी ने इस संबंध में जो है मामला जून में ही दर्ज किया था। उसके बाद मोहसिन पे नज़र रखी जा रही थी। एनआईए ने मोहसिन अहमद को एक कट्टरवादी बताया है। भारत के साथ साथ वो विदेशों से भी आईएसआईएस के साथ संबंध रखे हुए था। इसके पुख्ता सबूत उनके पास है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस फंड से जो इकट्ठा होता था, उसके बाद वो फंड आतंकी संगठन की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भेजता था, सीरिया और अन्य देशों में भेजता था। इस संबंध में आगे की जांच फिलहाल जारी है। एनआईए पता लगा रही है कि वो कहाँ किस किस के संपर्क में था और इसमें उसका साथ कौन कौन कैसे कैसे और कहाँ से दे रहा था। अमानतुल्लाह खान की जो दिल की बेचैनियाँ हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं उंगली जो है वो उस पार्टी की तरफ भी उठता हुआ नज़र आ रहा है जो 14 अगस्त को भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत में अगर कोई 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तिरंगा लेकर मनाएगा तो वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल एंड गैंग ही होंगे। जय हिंद, जय भारत। लोगों की नज़रें भारत की तरफ बुरी है। भारत एक सशक्त देश होकर जिस तरह से उभर रहा है, इसके कदम जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आतंकियों के लिए एक खौफ बनता जा रहा है। कश्मीर शांत हो गया है, चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बाकी देशों से ये बात बार बार कही जा रही है और भारत कुछ हद तक बाकी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ को वो कन्विंस भी कर चुका है कि आतंकवादी का कोई चेहरा नहीं होता है, कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता है। टेररिज्म एक ऐसा घात है जो कभी भी किसी पे भी हमला कर सकता है। इससे कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता है। और अगर अपने विश्व को बचाना है, इस मानव प्रजाति में शांति के साथ खुशहाली के साथ रहने की एक परंपरा को जो चल रही है उसे कायम रखना है, तो आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पे आप किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी की जो ये टेररिस्ट पॉलिटिक्स है उसको, या हम कहें रॉयट्स एंड टेररिस्ट, दंगाई और आतंकी को लेकर के जो सॉफ्ट कॉर्नर है उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।